हाँ जी बेटे, एक बच्चे ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि बॉर्न ओपनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन होती क्या है। तो बेटे सबसे पहले तो ये जानिए, ये एक अजम्पशन है कि हमें इलेक्ट्रॉनिक मोशन और न्यूक्लियर मोशन मॉलिक्यूल का हम सेपरेटली ट्रीट करते हैं। बेटे एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बॉर्न ओपनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे हाइड्रोजन है उसके लिए तो बेटे ये बहुत आराम से लग जाती है, पर लेटर ऑन हम ये बात करेंगे कि बड़े मॉलिक्यूल्स पे क्या ये सक्सेसफुल होती है कि नहीं। तो बेटे सबसे बड़ी बात तो हमारे पास ये आती है कि क्वांटम में हम कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री लगा के कंप्यूटेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स कैलकुलेट करते हैं, और हम जब वेव फंक्शन लेते हैं तब हम एवरेज इन करने की सोचते हैं, जैसे मैंने आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू वगैरह लेने की बात कही थी। पर सवाल ये उठता है कि बॉर्न ओपन अप्रॉक्सीमेशन लगाने के लिए हमें जो सबसे बढ़िया और बेस्ट मॉलिक्यूल है वो कौन सा रहेगा। तो बेटे बॉर्न ओपनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन लगाने के लिए जो सबसे बढ़िया और बेस्ट मॉलिक्यूल है वो एक एवरेज साइज़ का मॉलिक्यूल रहेगा। पर लेटर ऑन बॉर्न ओपनहाइमर ने कह दिया कि अगर आप एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हो किसी एवरेज मॉलिक्यूल की, एवरेज साइज़ मॉलिक्यूल की, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। पर बॉर्न एंड ओपनहाइमर ने 1927 में ये डिस्कवरी की और ये अप्रॉक्सीमेशन बनाया, जिस अप्रॉक्सीमेशन का नाम पड़ा बॉर्न ओपनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन। तो बेटे जैसे कि आपको पता है कि ट्रांसलेशन मोशन होती है, रोटेशन मोशन होती है, वाइब्रेशन मोशन होती है, इलेक्ट्रॉनिक मोशन होती है और न्यूक्लियर मोशन होती है। तो सबसे पहले उसने कहा कि हम किसी टोटल वेव फंक्शन को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक और एक न्यूक्लियर, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है, जो उनका वेव फंक्शन आएगा उसको हम अलग ट्रीट करेंगे, और जो बाहर है इलेक्ट्रॉन्स का वो बेटे वेव फंक्शन आएगा इलेक्ट्रॉनिक, और दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपका टोटल वेव फंक्शन बन जाएगा। और सेकेंडली आपको पता होना चाहिए कि श्रोडिंगर इक्वेशन लगा के हम साई इलेक्ट्रॉनिक तो बहुत ईज़िली निकाल सकते हैं। पर अगर हम देखें कि बॉर्न ओपनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन में जो पोटेंशियल क्रिएट होता है वो वैसा ही होता है न्यूक्लियाई की वजह से जैसे हमने श्रोडिंगर इक्वेशंस में V देखा है। पोटेंशियल वेल होता है E माइनस V और V पोटेंशियल होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम न्यूक्लियर मोशन को सेपरेटली ट्रीट कर सकते हैं इनटू वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल पार्ट। इसका मतलब बेटे ये हुआ कि जो टोटल वेव फंक्शन है वो मल्टीप्लिकेशन हो गया साई इलेक्ट्रॉनिक का, साई वाइब्रेशन का और साई रोटेशन का, जो कि इक्वेशन नंबर 2 है। और बेटे आप सब जानते हैं कि जो टोटल एनर्जी होती है वो सम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, सम ऑफ वाइब्रेशन और सम ऑफ रोटेशन है, क्योंकि आप वेव फंक्शन इक्वेशन 2 पे वो कंसीडर कर रहे हैं। तो बेटे ये जो बॉर्न ओपन अप्रॉक्सीमेशन है, इसको ये सक्सेसफुल कैसे हुई? ये काफ़ी सक्सेसफुल हुई, पर ज़्यादातर ये लाइटेस्ट मॉलिक्यूल्स के लिए ये डिस्क्राइब की जाती है, और जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं
उनमें भी ये अप्लाई की जाती है, पर कहते हैं कि जैसे हम मॉलिक्यूल का साइज़ और बड़ा करते जाते हैं तो बॉर्न ओपनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन ब्रेक्स डाउन, सो इट इज़ ए पॉइंट ऑफ डिपार्चर फॉर द कंप्यूटेशंस। तो बेटे इसका मतलब ये है कि हम कंप्यूटेशनल, जैसे आपने बोहर +2 में पढ़ा था, बोहर एनर्जी लेवल्स इलेक्ट्रॉन के En इज इक्वल टू -2π² me4z² की वैल्यू, तो वहाँ से तो जैसे आप एनर्जी निकाल रहे हैं किसी तरह से, और ट्रांसलेशन की अलग एनर्जी है, रोटेशन की अलग है आपके पास। अगर आप स्टैटिस्टिक्स की बुक उठा के देखें तो आप बहुत आराम से बेटे एनर्जीज निकाल सकते हैं। पर जब हम बॉर्न ओपनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन लगाते हैं छोटे मॉलिक्यूल्स पे या मिड साइज मॉलिक्यूल पे, तो ये बहुत अच्छी तरह लगती है, पर जैसे हम बड़े पे जाते हैं तो ये ब्रेक डाउन हो जाती है। पर फिर भी हम कहेंगे बॉर्न ओपनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन इज़ वेरी मच सक्सेसफुल इन साइंटिफिक कम्युनिटी बिकॉज इट इज़ ऑफ ग्रेट हेल्प इन गिविंग ए रिलायबल डिस्क्रिप्शन ऑफ एनर्जी लेवल स्कीम्स। तो ये ओवरऑल बहुत सक्सेसफुल है अगर हमने अलग अलग एनर्जी लेवल्स स्कीम्स को सॉल्व करना है। तो आई थिंक आप मेरे आंसर से जस्टिफाई होंगे, और अगर आपको फर्दर कोई क्वेश्चन है तो बेटे नीचे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।